कभी कभी सबसे ज्यादा आवाज उस चुप्पी में होती है जिसे कोई सुन ही नहीं पाता। सुबह 6 बजे आरती पूजा कर रही है, आंखें थकी हुई हैं। पीछे से सास की आवाज गूंजती है। सास ने ताना मारा, पूजा कर रही है, पहले झाड़ू पोंछाकर फिर भगवान को देखना। साफ सफाई भगवान से ज्यादा जरूरी है इस घर में। सिर झुकाए हुए आरती चुपचाप झाड़ू उठाती है और मन में सोचती है, क्या बहू बनने का मतलब खुद को खो देना होता है। किचन में गैस पर दूध उबल रहा है, प्रेशर कुकर की सीटी बज रही है और ननद मोबाइल पर जोर जोर से बात कर रही है। फिर ननद ताना मारती है, भाभी को तो कोई काम ढंग से आता ही नहीं, हमारे भाई को फंसा लिया, बस बैठ गई रानी बनके। आरती सुन रही है, कुछ नहीं बोलती। फिर चुपचाप बर्तन साफ करती रहती है। जब रोज रोज की बातों से आत्मा थकने लगे तो इंसान आवाज नहीं उठाता, वो अंदर ही अंदर मरता है। फिर रात का समय हुआ और सब खाना खा रहे हैं। आरती रसोई में पीछे खड़ी है। कोई नहीं पूछता, तूने खाया? फिर आरती सोचती है, घर में सबको मेरा खाना चाहिए पर मेरी भूख नहीं दिखती। फिर गुस्से में सास प्लेट फेंकती है। दाल में नमक ज्यादा है, कुछ भी नहीं आता इसे। अगले पल आरती की उंगली चाकू से कट जाती है। खून बहता है मगर वो कुछ नहीं बोलती। आरती आईने में खुद को देख रही है, चेहरे पर थकान, आंखों में आंसू, और खुद से कहती है, मैं आरती हूँ, नाम है मेरा। माँ बाप ने इंसान बनाकर भेजा था, घर वालों ने नौकर बना दिया। आरती की आंखें अब कमजोर नहीं, मजबूत हो रही हैं। उस रात आरती सोई नहीं, वो जाग गई, अपने अंदर की आवाज के साथ। आरती शांत थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें आत्मबल आ रहा था। एक औरत अपने आंसुओं से खुद को धोकर अपने अंदर की आवाज को पहचानती है तो उसकी चुप्पी चीख बन जाती है। अगली सुबह आरती मंदिर में बैठी है, आंखें बंद। उसके चेहरे पर पहली बार शांति नहीं, आत्मबल दिखता है। आरती अपने मन में दृढ़ स्वर में सोचती, आज से मैं सिर्फ सबका ख्याल नहीं रखूंगी, अब मैं खुद को भी जिंदा रखूंगी। आरती चाय बनाती, लेकिन आज वो शांत नहीं, मजबूती से काम कर रही है। सास आकर ताना मारती है, सुबह 7 बज गए और अभी तक नाश्ता नहीं बना। मायके में क्या आराम ही किया करती थी। आज पहली बार आरती पलटकर कहती है, माँ जी, मैंने सब कुछ समय पर कर दिया है, लेकिन अब मैं खुद को खोकर नहीं जी सकती। आपसे सम्मान की उम्मीद है, तानों की नहीं। घर में सन्नाटा छा गया। जेठानी और ननद हैरान है। सास सटपटा जाती है। आरती अपने पति अरविंद के सामने खड़ी है और अरविंद से कहती है, मैंने सब सहा क्योंकि मैंने इस रिश्ते को निभाना चाहा, लेकिन तुमने मेरा साथ नहीं दिया। अब या तो ये रिश्ता बराबरी से चलेगा या नहीं चलेगा। अरविंद पहली बार अपनी नजर झुकाकर कहता है, मुझे समझ नहीं आया आरती, मैं बस माँ को नाराज नहीं करना चाहता था। फिर आरती कहती है, और मैंने खुद को रोज नाराज किया ताकि तुम्हारी शांति बनी रहे। अब नहीं, अब मैं आवाज उठाऊंगी अपने लिए। आरती महिला मंडल में जाती है, घरेलू हिंसा की शिकायत करती है। वो खुद के लिए और उन औरतों के लिए बोलती है जो आज भी चुप हैं। वो आरती जो चुप रहती थी, अब आरती जी बन चुकी थी। महीनों बाद आरती एक खुद की कढ़ाई बुनाई क्लास चला रही है। कमजोर औरतें अब उससे सीख रही हैं और एक आयोजन में मंच पर जाकर कहती हैं, जो औरत खुद को खोकर सब कुछ पाने की कोशिश करती है, वो कभी कुछ नहीं पाती। लेकिन जो अपने अंदर की आवाज पहचान ले, वो पूरी दुनिया बदल सकती है। औरत की सबसे बड़ी ताकत उसकी चुप्पी नहीं, उसकी आवाज है। जब वो खड़ी होती है तो समाज झुकता है।